श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है विद चांद मुखर्जी में। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं। किसी का हृदय प्रभु भक्ति में लगता है और किसी का हृदय नहीं लगता। उसी तरह किसी किसी पर ही श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। ऐसी ही रामचंद्र जी की कृपा के पात्र हैं उत्तम जी, जिनके उत्तम भाव और विचारों ने ही हमें दिल्ली से लखनऊ आने के लिए प्रेरित कर दिया। तो चलिए आपका भी परिचय करवाते हैं उत्तम जी से। राम राम उत्तम जी। राम राम। कैसे हैं आप? बस राम जी की सब कृपा है जी। ईश्वर पर आपको कितना विश्वास है? ईश्वर पे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। जितना मुझे अपनी सांसों पे नहीं है, उससे ज़्यादा मुझे ईश्वर पे विश्वास है। वाह, क्या बात है उत्तम जी। उत्तम जी, ईश्वर पर आपके अगाध विश्वास के कारण ही आप पर ईश्वर की अनुकंपा की वर्षा हुई है। आज जहाँ पर हर गली मोहल्ले चौराहे पर या तो क्रीम पाउडर ब्यूटी पार्लर की दुकान है या फिर चाट पकौड़ी गोलगप्पे छोले भटूरे मोमोज की दुकानें खुली हुई हैं, ऐसे में आपको ये साहस कहाँ से मिला कि आप मोबाइल की इस दुनिया में किताबों की दुकान खोल पाए, वो भी सिर्फ भक्ति की किताबें, आध्यात्मिक किताबें, राम भक्ति की पुस्तकें? मैंने जब गुरुदेव ईशान में इसकी पुस्तकें पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये पुस्तकें स्वयं हनुमान जी ने लिखवाई हैं और ये पुस्तकें जन जन तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो मुझे गुरुदेव की जी से ही प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पुस्तकें सभी को पढ़ना चाहिए। ये आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं। इन्हें पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है, मन को बहुत ही शांति मिलती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है इनसे। उत्तम जी, ये बताइए कि ये जो आपने पुस्तकों की इतनी बड़ी दुकान खोली है, राम जी की पुस्तकें हैं, कितनी बिक्री हुई है अभी तक? आपकी लोगों ने कितनी रुचि दिखाई है इन पुस्तकों को खरीदने में? ज़्यादा तो लोग नहीं खरीदते हैं पुस्तकें, क्योंकि रुचि तो बहुत है, लेकिन जो कोई खरीदना नहीं चाहता पुस्तकें। लोग पढ़ने का शौक थोड़ा कम हो गया है लोगों में। लोग महंगे से महंगा फ़ोन खरीद लेते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक पुस्तकें जो इनको ऊंचाई पे ले जा सकती है, इन्हें खरीदना नहीं चाहते। और जो कुछ है भी तो पैसे कम कराने की बात करते हैं, तो सुनकर बड़ा दुख होता है। बिल्कुल उत्तम जी, आपकी बातें सुनकर सच में बहुत आश्चर्य होता है, साथ में दुख भी होता है, ये जानते हुए कि लोग चाट पकौड़ी गोलगप्पे कोल्ड ड्रिंक्स फास्ट फूड जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं वो खाना चाहते हैं, फिर भी और चाहते हैं कि वो 1-2 दिन के अंतराल में, 1.5 हफ्ते के अंतराल में, या कुछ लोग तो रोज़ ही पहुंच जाते हैं इन ठेलों पर, इन दुकानों पर अपनी स्वाद ग्रंथि को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन हृदय की संतुष्टि के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए प्रभु कथा पढ़ना अपना कर्तव्य नहीं समझते। परंतु कहते हैं ना कि समय परिवर्तनशील होता है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब लोग मोबाइल, सोशल मीडिया, जीभ की लोलुपता और स्वयं को सजाने संवारने से जो प्रसाधन आते हैं उनसे थक जाएंगे लगा लगा कर, तो उनको आश्रय मात्र मिलेगा ईश्वर के सानिध्य में, और वो प्राप्त होगा ईश्वर के पास जाने से, और तब उनके विचलित मन को शांत करेगी राम कथा। उत्तम जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हनुमान जी के मार्गदर्शन में लिखी गई ये पुस्तकें, जिसे ज्ञान मर्मज्ञ ईशान महेश जी ने अपने हाथों से लिखी हैं, इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी। जो व्हाट्सअप से लखनऊ में जो रहते हैं उनको तो मैं बाई हैंड भिजवा सकता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8090111981। इस नंबर पर आप इसे हिंदी में भी बोल दीजिए। 8090111981 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 8090111981। इस नंबर पे आप जो लखनऊ में रहते हैं उनको मैं बाई हैंड भिजवा सकता हूँ, और जो देश विदेश में रहते हैं मैं कोरियर के माध्यम से भिजवा सकता हूँ। तो व्हाट्सएप के जरिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। इसी नंबर पर। हाँ जी। तो उत्तम जी, हम अब आपके माता पिता से भी मिलना चाहेंगे कि आपने इतना साहसपूर्ण
जो कदम उठाया है अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, कि आपने आध्यात्मिक पुस्तकों की दुकान खोली है। तो उनके क्या विचार रहे कि उनके बेटे ने इतने अत्याधुनिक ज़माने में ये आध्यात्मिक किताबों की दुकानें खोली, उनके क्या मनोभाव रहे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप ले चलेंगे हमें उनके पास? जी जरूर ले चलिए। जी चलिए। आज के इस अत्याधुनिक युग में जब लोग पता नहीं किस किस चीज़ों की दुकानें खोल रहे हैं, उसमें आपके बेटे ने किताब की दुकान खोली, उसमें भी आध्यात्मिक किताब की दुकान। तो कैसे रहे आपके मनोभाव? क्या सोचते थे कि मेरे बेटे ने मोबाइल की दुकान क्यों नहीं खोली? ऐसा तो नहीं सोचा आप लोगों ने? भैया आपने ऐसा किया है, हमको बहुत खुशी हो रही है। आजकल ज़माने में देखिए कहीं किस चीज़ की दुकान लग रही, खाने पीने की हैं, कपड़ों की, किस तरह की दुकानें चल रही, लेकिन हमको इसमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा लड़का इस तरह कर रहा है। हमको बहुत दिल से खुशी हो रही है कि कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हमारा बेटा जब से बाबा जी के उसमें आया है तब से हमारा बेटा बहुत अच्छे से कर रहा है। हमको भी खुशी हो रही इसके बातों से, इसके काम से। हमको भी सुबह सुबह हम 4-5 बजे जग जाते हैं इसी वजह से। हाँ, इसे पूछ लीजिएगा, हम नहीं कुछ है तो अपना खोल के गाने सुनने लगते हैं बाबा जी के या कुछ भी। बेटे ने जो दुकान खोली आध्यात्मिक किताबों की, तो आपको क्या डर था मन में, या आपने कहा नहीं अच्छी बात है? नहीं, हमको डर नहीं था और अच्छा लग रहा है ये कि कम से कम आध्यात्मिक से जुड़े हैं और अपना बना रहे, करियर चरित्र बना रहे। हाँ, मतलब ये अच्छा लग रहा है आपको कि ईश्वर से जुड़ के ईश्वर के सानिध्य में रहना सबसे बेहतर है ना? मन शांत भी रहता है और ईश्वर की तरफ रहो तो ईश्वर शक्ति भी देता है। आइए चलते हैं उनके पड़ोसियों से जानते हैं कि उत्तम जी ने जो आध्यात्म की किताबों की दुकान खोली है, उनमें कैसी उत्सुकता है इन किताबों को देखने के बाद और पढ़ने के बाद। आइए चलते हैं। किताबों की दुकान खोली, आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ मिल रही हैं, तो कैसी उत्सुकता है, कैसा लग रहा है आपको? ये दरअसल बात ये ना, ये सब जो किताबें हैं कहीं मिलती नहीं है पूरे लखनऊ में, और ये पहली दुकान मैंने देखा है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छा है कि जो है यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी किताबें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे शॉप खुली हुई है, तो हमारे जो मध्यम वर्ग के पुरुष महिलाएं जो भी हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे दुकान खुली है। और कहीं लखनऊ में कहीं और कहीं है भी नहीं यहाँ पे इसके अलावा। यहाँ मेरे घर के पास दुकान खुली है, मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं कभी भी आके आध्यात्मिक किताब पढ़ सकती हूँ। AI के इस दौर में भी उत्तम सिंह जी और उनके माता पिता जैसे भले लोग इस धरती पर निवास करते हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लोगों में आध्यात्मिकता को जागरूक करने की चेष्टा करते हैं। विद चांद मुखर्जी की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। आपसे शीघ्र ही पुनः भेंट होगी, तब तक आप अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।